प्यारे विद्यार्थियों, परेशानी जीवन का हिस्सा है। आप किसी भी काम में आपको परेशानी आती है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परेशानी से आपको सीख मिलती है और उसी सीख से आपको पता पड़ता है कि हमें आगे ये गलती नहीं करना है। तो साथियों, इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद। साथियों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा आर्टिकल, है ना, ए एंड द। तो आर्टिकल क्या है, बहुत सारे छात्रों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें, जितनी भी आर्टिकल संबंधित कंफ्यूजन है, वो सारा कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, हम देर न करते शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ए एंड द आर्टिकल। ठीक है, अब आर्टिकल क्या होता है, लेकिन आर्टिकल को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए नाउन क्या होती है। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि नाउन क्या है, जब तक आप आर्टिकल नहीं समझ सकते हो, क्योंकि सारे शब्द जो नाउन के आगे ही आर्टिकल को लगाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं नाउन को। ठीक है, नाउन क्या है, सारी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, नाउन। जैसे पेन नाउन, बोर्ड नाउन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी नाउन। उसको क्या महसूस कर सकते हैं ना, एक करंट से दूसरे इसमें आता ना, ये जो भी चीजें, टेबल, कुर्सी, ये सब नाउन है। ठीक है, इसकी इंग्लिश में परिभाषा जैसे देखते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्कूल में, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस और थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे राम, पेन, सारंगपुर, इंदौर, भोपाल, ये सारी चीजें नाउन के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे नाउन इसमें कितने प्रकार के रहते हैं। नाउन इसमें दो प्रकार रहते हैं, काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में देखना दो टाइप से रहते हैं, जैसे एक सिंगुलर और एक प्लूरल, है ना, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जिनको गिना जा सकता है। जैसे बर्ड्स, कितने बर्ड्स हो। ठीक है, तो प्लूरल में क्या जाएंगे, बर्ड्स। एप्पल, एक एप्पल है तो कितने एप्पल्स। ये पेन, पेन्स, चेयर, चेयर्स। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, काउंटेबल। अनकाउंटेबल की बात करेंगे हम, जैसे अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता, वो क्या आएंगे, अनकाउंटेबल। जैसे क्या है, वाटर, वाटर गिना जा सकता है क्या, फ्लोर, आटा गिना जा सकता है क्या, वीट, गेहूं को गिना जा सकता है क्या, इंक, इंक को गिना जा सकता है क्या, वुड, जो लकड़ी, वो उसको, प्लास्टिक को गिना जा सकता है, आयरन को गिना जा सकता है। तो ये सारी चीजें, मतलब जिनको गिना नहीं जाता, उनको अनकाउंटेबल के अंतर्गत वो सारी चीजें आती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जब नाउन अब समझ में आ गया, तो अब समझेंगे हम आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में है, आर्टिकल कितने प्रकार रहते हैं, है ना। आर्टिकल भी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम का ही बोध कराते हैं। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार रहते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, हिंदी में अगर आपको जिसको छात्र देख रहे हो तो क्या है, जैसे यूनिक। डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट में जैसे दा होता है, और इनडेफिनेट में एन आता है। ठीक है, इनडेफिनेट को पढ़ते हैं हम, फिर इसको मैं अलग बताता हूं आपको। इनडेफिनेट की बात करेंगे हम, तो इनडेफिनेट में क्या होता है, इनडेफिनेट में ए और एन दो प्रकार के रहते हैं। ठीक है, तो पहला देखें, ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या हो रहा, सिंगुलर, मतलब सिंगल व्यक्ति किसी चीज से, अगर ये बर्ड्स आ जाएगा तो यहाँ पर किसका उपयोग नहीं किया जाएगा, ए एन का। लेकिन सिंगल चीज है तो वहां पर क्या किया जाएगा, ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। पहली बात है। ठीक है, तो अब इसमें ए और एन का दो अलग अलग टाइप से कैसे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कॉन्स्टेंट साउंड और वोवेल साउंड, मतलब ये है क्या है, ये अपना स्वर हो जाएगा और ये व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन तो आपको मालूम है। अब कॉन्स्टेंट नाउन में ए का उपयोग, ए का देखते हैं अपन, तो जहां पर भी कॉन्स्टेंट नाउन में का, खा, गा से लेकर ज्ञा तक, मतलब जो भी अक्षर हो, व्यंजन में का से लेकर ज्ञा तक जितने भी अक्षर आएंगे, वहां पर ए का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे देखते हैं, ए पेन, ए पेंसिल, ए यूनिवर्सिटी। अब ठीक ना, अब यूनिवर्सिटी यू, लेकिन पहला वर्ड काय का आ रहा है, यू है, और पहला वर्ड आ रहा है अपना या का, इसलिए यार। अब ये क्या है, अन, ए हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स है ना, हॉर्स का हा खा आ रहा है साउंड। ए फेन में एफ का आया रहा साउंड, पे में पे का आ रहा है, के, केमल, केट, केट में भी आ रहा है, ए यूनियन, यू, या का आ रहा है, यूरोपियन, यू,
यह कह रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक का उपयोग जहां पर किया जाएगा वहां पर का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन आता हो उसमें एक का इस्तेमाल किया जाएगा। अन को देखते हैं, अन में क्या स्वर, आपको मालूम है वोवेल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ए ई आई ओ यू, ठीक, ये 5 वोवेल है, ये भी इसके अंतर्गत अन में इनका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में जैसे आ से लेकर आहा तक जितनी भी चीज आती है इस वोवेल में वहां पर एल लगता है, ठीक है। अब समझना, एम्ब्रेला, अन क्यों लगा, एम्ब्रेला तो ए आया ना इसमें, एम्ब्रेला। एन एप्पल, ए आया इसमें, एन एप्पल। होवर, होवर, अब देखो ये हॉर्स था और हावर है तो क्या आ जाएगा, आवर, ओवर, है ना, ओवर। हियर, अब देखो अनहियर, ईयर क्या है, ईयर, तो इसमें केवल साइलेंट रहता है एच, तो ये है ईयर। अन एक्स, एक्स। अन एरोप्लेन, एरोप्लेन। अन एग, एग। अन एमपी, ए से शुरुआत हो रहा ना, अन एमएलए, ए से शुरुआत हो रहा है। मतलब समझ में आया, ये दोनों चीज रखना है, वोवेल में आ से आहा तक और व्यंजन में का से ज्ञा तक इसका इस्तेमाल हो गया। आया यहाँ तक समझ में, अगले चलते अपन। अब दी, दी का दोस्तों क्या होता है, एक दी को 2 टाइप से बोलते हैं, दा भी कहा जाता है और एक दी भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ जगह दा का इस्तेमाल किया जाता है या दा बोलते हैं, दी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेट में दा को 6 टाइप से यूज किया जाता है। जैसे देखें, सबसे पहले यूनिक लोगों व वस्तु के लिए। अब यूनिक लोग वस्तु कौन कौन सी चीज है, द अर्थ, जो केवल धरती पे एक ही चीज है, द मून, द सन, द स्काई, द वर्ल्ड, द शिव, मतलब दुनिया में एक ही चीज हो उसे ही क्या कहा जाता है, यूनिक हो, तो उनका उपयोग वहां पर द का उपयोग किया जाता है। विशेषण के लिए जो जाति समूह, क्या हो रहा है, विशेषण के लिए जाति समूह, मतलब जो विशेषण की जाति का बोध कराते हैं। जैसे द पुअर, मतलब बहुत सारे गरीब, द यंग, बहुत सारे जवान, द पीक, द पीस, कुछ टुकड़े, द राइस, है ना, हाँ, रिच, रिच है ना, बहुत सारे अमीर, द ओल्ड, है ना, बहुत सारे वृद्ध। अब तीसरा टाइप का है प्रसिद्ध स्मारक और भवन संग्रहालय के लिए। तो क्या कहा जाता है प्रसिद्ध स्मारक और भवन संग्रहालय के लिए, तो जैसे बहुत द ताजमहल, ऐसी प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीज, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द हवा महल, द ताजमहल, ये काय में आ रहा है अपना प्रसिद्ध चीजों में। चौथा देखते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में इसका उपयोग किया। सुपरलेटिव डिग्री देखें, द लोवेस्ट, द हाईएस्ट, द बेस्ट, द यंगेस्ट, ठीक। 5वें नंबर में नदी, सागर, नहर, जितनी बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, ये सारी चीजें वहां पर। तो द अंटार्कटिक, द गंगा, द रेड सी, द अमेजन, है ना, द और भी बहुत सारी नदी है, नील, इस टाइप। छठे टाइप में देखें, आल और होल शब्द के लिए, जैसे आल और होल के शब्द के लिए, जैसे आल द स्टूडेंट, आल होल द स्टूडेंट, ठीक है। आया समझ में। तो दोस्तों हमें वीडियो में जो आपको समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता, गुरु सज्जनों का सबका सम्मान करते रहिए और जीवन में जो अपने लक्ष्य बनाए उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।